हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हो गए हैं एक नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउस कीपिंग डस्टबिन्स के बारे में। दोस्तों, जो भी हमारे स्टूडेंट सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ या फिर पैरामेडिकल स्टाफ के किसी भी डिपार्टमेंट में सफाई कर्मचारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, हाउस कीपिंग डस्टबिन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, वो सभी डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर कराए जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ में लास्ट तक। जो भी स्टूडेंट अभी हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं, तो प्लीज़ वो सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखते हैं सभी डस्टबिन्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा डस्टबिन कितने प्रकार के होते हैं। क्या कि डस्टबिन जो हमारे ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मोस्ट ऑफ सभी को पता होगा डस्टबिन दो प्रकार के अधिकतर लोगों ने देखे होंगे। कौन कौन से? वो हैं ब्लू एंड ग्रीन, मतलब कि नीला और हरा डस्टबिन मोस्ट ऑफ पब्लिक प्लेस में सभी लोगों ने देखे होंगे। बट हम आपको बताएंगे कि डस्टबिन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो बात करते हैं पहले पॉइंट की, डस्टबिन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा, डस्टबिन जो होते हैं दोस्तों वो 6 प्रकार के डस्टबिन होते हैं। कौन कौन से डस्टबिन होते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा पॉइंट है, लेकिन पब्लिक प्लेस में केवल 2 ही प्रकार के डस्टबिन का उपयोग किया जाता है। कौन 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 से? ये हमारे नीले और हरे रंग के डस्टबिन का उपयोग पब्लिक प्लेस में ज़्यादातर करने को आपको देखा जाता है। जो हमारा पब्लिक प्लेस होते हैं, सिटीज़ होती हैं, पार्क होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हरा और नीला डस्टबिन आपको देखने को मिलेगा। जिसमें क्या है, इसमें कूड़े कचरे को डालने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। कौन से डस्टबिन का इस्तेमाल किस कूड़े को और किस कचरे को डालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो हमारे 6 डस्टबिन हैं वो कौन कौन से कलर में उपलब्ध होते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा, डस्टबिन कौन कौन से रंग में उपलब्ध होते हैं। तो हम आपको बता दें, पहला होता है नीला डस्टबिन, दूसरा हरा डस्टबिन, तीसरा पीला डस्टबिन, चौथा है लाल डस्टबिन, पांचवा है सफ़ेद डस्टबिन और छठा है हमारा काला डस्टबिन। तो ये 6 प्रकार के डस्टबिन होते हैं दोस्तों। बट जो पब्लिक प्लेस में इस्तेमाल होते हैं वो 2 ही प्रकार के डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से? नीले और हरे डस्टबिन का इस्तेमाल पब्लिक प्लेस में किया जाता है। बाकी जो ये हमारे 4 डस्टबिन हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा वो हम आपको बता देते हैं। तो ये सभी जो 6 प्रकार के डस्टबिन हैं, 6 प्रकार के डस्टबिन का उपयोग जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें 6 प्रकार के डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफ हरे और नीले का इस्तेमाल तो किया ही जाता है कूड़े कचरे के लिए। जो हमारा लाल, सफ़ेद, पीला और काला, इन डस्टबिन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, सभी डस्टबिन उपयोग कहाँ किए जाते हैं। जो हमारे सभी डस्टबिन हैं, मतलब कि जो हमारे सभी 6 रंग के डस्टबिन हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो आपको साफ साफ दिया गया है हॉस्पिटल, मतलब कि अस्पतालों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे 6 कलर के डस्टबिन होते हैं, 6 के 6 डस्टबिनों का इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में किया जाता है। जैसे नीला डस्टबिन, हरा डस्टबिन, पीला डस्टबिन, लाल डस्टबिन, सफ़ेद डस्टबिन और काला डस्टबिन। इन सभी 6 प्रकार के डस्टबिन का इस्तेमाल कहाँ पर? अस्पतालों में, मतलब कि हॉस्पिटल्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग इनका किया जाता है। इनका उपयोग किस किस के लिए किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट बनता है दोस्तों हमारा, कौन से डस्टबिन का उपयोग अपशिष्ट डालने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो हमारे 6 प्रकार के डस्टबिन हैं, कौन कौन से हैं? नीला डस्टबिन, हरा डस्टबिन, पीला डस्टबिन, लाल डस्टबिन, सफ़ेद डस्टबिन और काला डस्टबिन। ये 6 डस्टबिन होते हैं। इनके मतलब कि 6 प्रकार के डस्टबिन आपके होते हैं और इनका इस्तेमाल कौन से अपशिष्ट को किस डस्टबिन में डाला जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो देख लेते हैं पहला पॉइंट। पहला डस्टबिन आता है दोस्तों हमारा ब्लू डस्टबिन, मतलब कि नीले रंग के डस्टबिन का उपयोग किस अपशिष्ट को डालने के लिए किया जाता है। जो हमारा नीला रंग का डस्टबिन है, आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, इसका इस्तेमाल किस कूड़े को डालने के लिए किया जाएगा। तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, नीले रंग के कूड़ेदान का उपयोग सूखा कचरा डालने के लिए किया जाता है। ध्यान में रखना है किसका, जो हमारा नीला डस्टबिन है इसमें सूखे कचरे को डालने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। सूखा कचरा जैसे कौन कौन से पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का सामान,
पेपर वेस्ट, अन्य ड्राई वेस्ट, प्लास्टिक कवर, कांच और प्लास्टिक की बोतल, अन्य प्रकार के हार्ड वेस्ट समेत जो भी घर में सूखा कचरा निकलता है उन सभी को किसमें, नीले डस्टबिन में डाला जाता है। अब हम हॉस्पिटल की बात करें, अगर इसका इस्तेमाल हम सामान्य जगह से हॉस्पिटल में भी करते हैं। हॉस्पिटल में इन सभी के साथ साथ में जैसे दवाई की शीशियाँ, इंजेक्शन की शीशी, कांच की शीशी, टूटी हुई बोतल और कांच की बोतल, इन सभी को भी किसमें, नीले डस्टबिन में ही डाला जाता है। ध्यान में रखना है, सामान्य स्थान की बात करें हैं, पब्लिक प्लेस की बात करें तो सिर्फ इन सभी कूड़े कचरे को डालने के लिए नीले डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में इन सभी अपशिष्ट को डालने के लिए नीले डस्टबिन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हॉस्पिटल में दवा की शीशी हो गई, इंजेक्शन की शीशी हो गई, कांच की टूटी बोतल हो गई और कांच की बोतल्स हो गई, इन सभी को भी हम नीले डस्टबिन में डालते हैं। देखते हैं नेक्स्ट डस्टबिन। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा कौन सा, ग्रीन डस्टबिन, मतलब कि हरे रंग के डस्टबिन का उपयोग किस अपशिष्ट को डालने के लिए किया जाता है। देख लेते हैं पॉइंट हमारा, हरे रंग के कूड़ेदान का उपयोग गीला कचरा, याद में रखना है कौन सा, गीला कचरा डालने के लिए किया जाता है। याद में रखना है, गीला कचरा डालने के लिए हरे डस्टबिन का उपयोग किया जाता है। गीला कचरा मतलब कौन सा कचरा होता है, देख लेते हैं। हरे रंग के डस्टबिन में सिर्फ किचन और गार्डन से संबंधित कचरा ही डाला जाएगा। याद में रखना है, जो हमारा ग्रीन मतलब कि हरा डस्टबिन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ किचन मतलब कि रसोई और गार्डन मतलब कि जो हमारे पार्क होते हैं, इनसे रिलेटेड कूड़ा कचरा जो होता है, गीला कूड़ा कचरा, उनको ही सिर्फ और सिर्फ हरे डस्टबिन में डाला जाएगा। जैसे कि सब्जियां, फलों के छिलके, बचा हुआ खाना, गले सड़े फल एवं सब्जी, पशु अपशिष्ट और अन्य चीज़ें हम हरे डस्टबिन में डाल सकते हैं। जो भी हमारी गीली चीज़ें होंगी, गीले कूड़े कचरे के अंतर्गत आती हैं, उन सभी को हरे डस्टबिन में डाला जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट हमारे सीआरपी ट्रेड्समैन के लिए ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखें। जो भी मोस्ट ऑफ पैरामेडिकल के रिटन एग्जाम के बाद में ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो पैरामेडिकल में ये जो हमारे डस्टबिन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार जरूर पढ़ के जाएँ। तो यहाँ से आपके ट्रेड टेस्ट में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा येलो, मतलब कि पीले रंग के डस्टबिन का उपयोग किस अपशिष्ट को डालने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद में रखना है कौन सा, पीला डस्टबिन, आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। बात करते हैं पीले रंग के कूड़ेदान का उपयोग सूक्ष्म जीव विज्ञान, याद रखना है क्या, सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट को डालने के लिए किया जाता है। कौन से, याद में रखना है, जो हमारे सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट होते हैं उनको पीले डस्टबिन में डाला जाता है। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान के अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं, पीले रंग के डिब्बे में मानव ऊतक टिश्यू, रक्त रंजित रुई, जो हमारे खून से सनी हुई रुइयाँ होती हैं, पट्टियाँ और बैंडेज, प्लेसेंटा जो हमारी बच्चों की नाल होती है उसे, मान के कटे हुए भाग, शरीर के अंग, सूक्ष्म जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपशिष्ट, ये सभी चीज़ें आती हैं किसके, सूक्ष्म जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपशिष्ट के अंतर्गत में ये सभी चीज़ें आती हैं। इन सभी को किस में डाला जाता है, इन सभी को पीले डस्टबिन में डाला जाता है। याद रखना है, पीले डस्टबिन का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट या फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान अपशिष्ट के लिए किया जाता है। इस बात को याद जरूर रखना है दोस्तों, आपको सूक्ष्म जीव विज्ञान या फिर जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट के बीच में कौन कौन से अपशिष्ट आते हैं, तो ये आपको दिए गए हैं अपशिष्टों के नाम। ये सभी अपशिष्ट सूक्ष्म जीव विज्ञान या फिर जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे मानव ऊतक टिश्यू, रक्त रंजित रुई, जो हमारी खून से सनी हुई रुइयाँ होती हैं, पट्टियाँ हो गई, बैंडेज हो गई, प्लेसेंटा मतलब कि बच्चों की जो नाल होती है, मान के कटे हुए भाग या फिर शरीर के कटे हुए अंग या भाग, ये सभी जैव प्रौद्योगिकी या फिर जैव सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं और इनको पीले डस्टबिन में डाला जाता है। देखते हैं नेक्स्ट डस्टबिन आता है दोस्तों हमारा रेड डस्टबिन, मतलब कि लाल रंग के डस्टबिन का उपयोग किस अपशिष्ट को डालने के लिए किया जाता है। याद में रखना है कौन से, लाल डस्टबिन की बात करते हैं। तो इमेज में देख सकते हो आप। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, लाल रंग के कूड़े का उपयोग
पैथोलॉजी अपशिष्ट को डालने के लिए किया जाता है। याद में रखना है किसका, जो हमारा लाल रंग का अपशिष्ट वो डस्टबिन होता है उसमें पैथोलॉजी अपशिष्ट डाले जाते हैं। अब पैथोलॉजी अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पैथोलॉजी अपशिष्ट होते हैं जैसे कि पैथोलॉजी ब्लड बैंक, ऑपरेशन थिएटर, जनरल वार्ड, बर्न वार्ड आदि में रखे रहने वाले लाल रंग के डिब्बे में इनको डाला जाता है। अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ट्यूबिन, कैथीटर, ग्लव्स, आईवी सेट, ब्लड बैग, यूरिनल बैग, प्लास्टिक की बोतलें, सिरिंज जैसी इन्फेक्टेड सामग्री, ये सभी चीज़ें किसमें, इन सभी चीज़ों को लाल डस्टबिन में डाला जाता है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये पैथोलॉजी अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। याद में रखना है लाल डस्टबिन में पैथोलॉजी अपशिष्ट को डाला जाता है, जैसे कि ट्यूबिन, कैथीटर, ग्लव्स, आईवी सेट, ब्लड बैंक, यूरिनल बैग, प्लास्टिक की बोतलें, सिरिंज, और सिरिंज ओनली जो हमारी नुकीली, एक तो सिरिंज होती है जिसमें सुई लगी होती है उसको इसमें नहीं डाला जाएगा, ओनली सिरिंज को डाला जाएगा। सिरिंज जो मतलब कि हमारी होती है इस टाइप से, ओनली सिरिंज जो प्लास्टिक की होती है उसको इसमें डाला जाएगा। इन सामग्रियों को हम लाल डस्टबिन में डालते हैं। याद में रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके लिए। देखते हैं नेक्स्ट डस्टबिन आता है वाइट डस्टबिन, मतलब कि सफ़ेद रंग के डस्टबिन का उपयोग किस अपशिष्ट को डालने के लिए किया जाता है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बात करते हैं पॉइंट की, सफ़ेद रंग के कूड़ेदान का इस्तेमाल निडल व इंजेक्शन वेस्ट अपशिष्ट को डालने के लिए किया जाता है। किसको, निडल और इंजेक्शन के जो अपशिष्ट होते हैं उनको डालने के लिए सफ़ेद डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाता है। निडल और इंजेक्शन वेस्ट कौन कौन से होते हैं अब इनको जान लेते हैं, जैसे कि ब्लेड्स, चाकू, शार्प मेटल, निडल की सुई, फिक्स निडल सुई। फिक्स निडल सुई मतलब कि एक सिरंज होती है जिसकी जो सुई होती है इसमें ये फिक्स होती है, निकल नहीं पाती है। तो इस प्रकार के जो भी नुकीले, कौन से नुकीले, जो भी नुकीले अपशिष्ट होंगे उन सभी को सफ़ेद डस्टबिन में डाला जाएगा। याद में रखना है नुकीले अपशिष्ट को किसमें, सफ़ेद डस्टबिन में डाला जाता है। निडल और इंजेक्शन से जो हमारी संबंधित अपशिष्ट होंगे उन सभी को सफ़ेद डस्टबिन में डाला जाता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट डस्टबिन आता है हमारा ब्लैक डस्टबिन, मतलब काले रंग के डस्टबिन का उपयोग किस अपशिष्ट को डालने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। तो हम बात करते हैं पॉइंट पर, काले रंग के कूड़ेदान का उपयोग खतरनाक ठोस अपशिष्ट को डालने के लिए किया जाता है। खतरनाक ठोस अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं अब जैसे कि हम जान लेते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के, जैसे कि ठोस अपशिष्ट कौन कौन से, खतरनाक ठोस अपशिष्ट होते हैं हमारे, जैसे कि बायोमेडिकल बैटरी, बल्ब, बेबी डायपर, सैनिटरी पैड्स, एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ, ईयरबड्स या फिर डेड पेस्ट, सूख चुके पेंट, इंजेक्शन और सिरिंज, इन सभी को किसमें, इन सभी को काले डस्टबिन में डाला जाता है। और सौंदर्य प्रसाधन मतलब जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी को काले डस्टबिन में डाला जाता है। और ऐसी अन्य केमिकल युक्त चीज़ें काले डस्टबिन में डाले जाते हैं। तो दोस्तों याद में रखना है काले डस्टबिन में कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं, जो हमारे खतरनाक ठोस अपशिष्ट होते हैं उन सभी को काले डस्टबिन में डाला जाता है। और आपको बताया भी गया है कौन से खतरनाक ठोस अपशिष्ट होते हैं, इन सभी को काले डस्टबिन में डाला जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों अब कलर कोड के बारे में। जो भी हमारे सभी प्रकार के कलर वो डस्टबिन होते हैं इनका एक कलर होता है, कलर कोड के नाम से इनको एक पुकारा जाता है। उन सभी कलर कोड के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि हमारे ये हो गए डस्टबिन के नाम और ये हो गए कलर कोड। जैसे कि अब बोला जाता है आपसे 52L किस डस्टबिन को बोला जाता है, तो वो ब्लू डस्टबिन का कलर कोड होता है। इस प्रकार के, जैसे कि ग्रीन डस्टबिन का कलर कोड हो जाएगा आपका 36L। जैसे येलो डस्टबिन हो जाएगा आपका 44L। जैसे कि रेड डस्टबिन हो जाएगा आपका 31L। जैसे कि वाइट डस्टबिन मतलब कि 86L। फिर आता है ब्लैक डस्टबिन मतलब कि 61L। तो इसी प्रकार के कलर कोड ये डस्टबिन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो भी पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट हैं जो अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी को एक बार जरूर रट्टा मार लें डस्टबिन के कलर कोड को। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यहाँ से आपके ट्रेड टेस्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे
पूछे जा सकते हैं। अगर अब भी आपके दिमाग में इसके अलावा अदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताएं, उन सभी डाउट्स को हम आपको क्लियर करेंगे। अगर आपको कमेंट में डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप हमसे डायरेक्टली अपनी सारी डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी डाउट्स के सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द किए जाते हैं। अगर जो स्टूडेंट हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में डस्टबिन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कराए हैं। तो दोस्तों, याद रखना है कौन से जो भी डस्टबिन है हमारे, कौन सा डस्टबिन है, डस्टबिन से रिलेटेड ट्रे टेस्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को आप एक बार लास्ट तक ज़रूर देखिए। सफाई कर्मचारी वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ट्रे टेस्ट में यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपके बाहर नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। डस्टबिन से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी आपको इस वीडियो में कवर कराए हैं। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में शेयर करें या फिर टेलीग्राम में हमारे साथ ज्वाइन होकर के वहाँ पर अपनी डाउट को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।